हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक और एसएमई आईपीओ का, जिसका नाम है रत्तागी इंडस्ट्रीज़ आईपीओ, जो कि एक एसएमई आईपीओ है। 15 करोड़ का आईपीओ है। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी कि इसमें अप्लाई करना है नहीं करना है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, कंपनी क्या काम करती है, स्ट्रेंथ क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है। उसके बेसिस पे एक फाइनल डिसीजन आपको वीडियो के अंत में दिखाया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जानकारी आपको पहले मिल जाए। ठीक है, तो बिना देरी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ये आईपीओ 27 तारीख को ओपन होगा, 2 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का इशू प्राइस 25 रुपये का रखा गया है। बहुत ही छोटा मतलब वैल्यू रखा गया है। रिटेल का कोटा 50% है। आईपीओ का साइज़ 15 करोड़ का है। प्रमोटर की होल्डिंग प्री आईपीओ 100% है, पोस्ट आईपीओ 60% हो जाएगी, तो 40% अपना स्टेक बेच रही है। अगर मैं आपको अलॉटमेंट की बात करूं तो 3 तारीख को अलॉटमेंट होगा, 4 तारीख को रिफंड है, 4 तारीख को आपके शेयर क्रेडिट हो जाएंगे और 7 तारीख को ये आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। और अगर मैं लॉट साइज़ की बात करूं तो 6000 का शेयर का एक लॉट है और 25 रुपये का प्राइस बैंड, तो एक लॉट का वैल्यू 1,50,000 रुपये होने वाला है। अगर आप मिनी एचएनआई लॉट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 2 लॉट से अप्लाई करना पड़ेगा, और रिटेल में अप्लाई करना है तो एक लॉट आपको 1,50,000 का पड़ेगा। और अगर आप 2 लॉट्स अप्लाई करेंगे तो 3 लाख, 3 लॉट्स अप्लाई करेंगे तो 4.5 लाख। इस तरीके से आपका एचएनआई में आप मल्टीपल बिड्स लगा सकते हैं। रिटेल में आपको अलॉटमेंट जो आएगा वो लकी ड्रॉ पे आता है, और एचएनआई में आपको अलॉटमेंट जो आता है वो प्रोपोर्शनल बेसिस पे आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो कुछ नहीं चल रहा है। आईपीओ का प्राइस 25 रुपये, जीएमपी 0 है, एस्टिमेट लिस्टिंग प्राइस 25 रुपये के होने की संभावना है। तो यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हुए दोस्तों यहाँ पे अवॉइड करने की सलाह है, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी कुछ भी नहीं चल रहा है। तो इस आईपीओ को अवॉइड कीजिए। एसएमई आईपीओ में वैसे भी 20% तक के 30% तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम रिस्की होता है, वहाँ तक भी मैं अवॉइड करने की सलाह देता हूँ आपको। तो यहाँ तो कुछ भी ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं है, तो पूरा का पूरा अवॉइड ही करना है। और क्या पता अब ग्रे मार्केट प्रीमियम बाद में आ जाए, वो नहीं पता, लेकिन अभी तक ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं है, उसको देखते हुए अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। अगर बाद में आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम आ जाता है तो हम देखेंगे कंपनी में क्या डिसीजन लेना है। अब एक बार कंपनी के बारे में समझ लेते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझ लेते हैं, और फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं लास्ट में क्या क्या करना है। देखिए, जो कंपनी है वो जनवरी 2022 में बनी थी। कंपनी एक ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग विद स्ट्रॉन्ग ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस और एक्सपीरियंस है B2B सेगमेंट में, बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट्स में है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री में है। कस्टमर से इनका डायरेक्ट कोई लिंकेज नहीं है। कंपनी स्पेशलाइज है मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और वाइड रेंज ऑफ ज्वेलरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, जेमस्टोन एंड अदर फैंसी ज्वेलरीज। ये सब कंपनी प्रोवाइड करती है बिजनेस टू बिजनेस। कोई इंडस्ट्री बिजनेस है, उस बिजनेस दूसरे बिजनेस में कोई ऑर्डर आएगा बड़ी इंडस्ट्री का, और उस इंडस्ट्री को यह प्रोवाइड करेगी। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, जेमस्टोन, प्रीशियस मेटल कॉइन्स में या बार के फॉर्म में प्रोवाइड करती हैं। ज्वेलरी मेकिंग इन द डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी की मेकिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, डिज़ाइन करती है। रिंग, ब्रेसलेट, नेकलेस, ये सभी कंपनी बनाती हैं। तो बेसिकली पता चल गया कि ज्वेलरी रिलेटेड कंपनी है और B2B में कंपनी का काम है। इनका जो मॉडल है वो पीस ऑफ ज्वेलरी से है, उससे वे अपने क्रिएटिव मॉडल्स बनाते हैं कम, और अगर कस्टमर की कोई डिमांड है तो उस हिसाब से भी ये मॉडल बना के देते हैं। अगर मैं आईपीओ की स्ट्रेंथ की बात करूं तो एक्सपीरियंस प्रमोटर्स हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है, ऑन टाइम डिलीवरी है, कस्टमर नीड्स अच्छी हैं, प्रोग्रेसिव एम्प्लॉयर है, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। अब ये आईपीओ लाने का क्या पर्पज़ है वो एक बार समझ लेते हैं। तो रीपेमेंट करेगी कुछ डेट का, जैसे कि 20.89 मिलियन का रीपेमेंट है, मतलब 2 करोड़ का रीपेमेंट है। बाकी कुछ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी को पैसा चाहिए। ठीक है, अब कंपनी के फाइनेंशियल को एक बार समझ लेते हैं। अगर फाइनेंशियल्स आपको समझ में आते हैं, कंपनी का कामकाज तो नो डाउट अच्छा है, ज्वेलरी सेगमेंट में है, और रेट भी बहुत ल्यूक्रेटिव 25 रुपये का रखा गया है। अब एक बार कंपनी का फाइनेंशियल समझ लेते हैं। 2022 में बनी थी कंपनी, 23 में कंपनी ने 23 करोड़ का रेवेन्यू किया, 24 में भी 23 करोड़ का, और 6 माही नतीजों के हिसाब से कंपनी ने 9 करोड़ का रेवेन्यू किया है। मतलब इस साल पर कंपनी एस्टिमेटेड 18 करोड़ का रेवेन्यू करेगी, ऐसा कंपनी बता रही है एनुअलाइज बेसिस पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, 2023 में 3 करोड़, 2024 में 3 करोड़, और 2024 के 6 माही नतीजों के हिसाब से देखें तो 0.81 करोड़ है। मतलब इस साल कंपनी 1.60 करोड़ का
प्रॉफिट बुक करेगी। तो रेवेन्यू में एनुअलाइज बेसिस पे डिप है, प्रॉफिट में भी एनुअलाइज बेसिस पे डिप बताया कंपनी ने। कंपनी के नेटवर्थ 19.39% है, रिजर्व्स 10 करोड़ के हैं, बोरिंग्स 11 करोड़ की है। तो कंपनी का कामकाज अच्छा है, रेट कंपनी ने बहुत अच्छी रखी है। कंपनी के फाइनेंशियल धीरे धीरे ग्रो हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, बहुत नई कंपनी है। तो चूँकि ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं है, फाइनेंशियल कंपनी के ग्रोइंग नहीं दिख रहे, एनुअलाइज बेसिस पे कोई ग्रोथ नहीं है, तो इस IPO को अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ भी नहीं है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम आता है तो ही अप्लाई कीजिएगा। फाइनेंशियल्स कंपनी के ठीक ठाक निकल के आ रहे हैं, कंपनी का कामकाज नो डाउट अच्छा है, फाइनेंशियल कंपनी के ठीक ठाक है, क्योंकि ग्रोथ एनुअलाइज बेसिस पे नहीं दिख रही है। तो आपको अब क्या करना है, ग्रे मार्केट प्रीमियम पे फोकस करना है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम कल को डेट में निकल के आ जाता है 20-25%, 30%, तो अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज उसको अवॉइड कीजिएगा। तो इस तरीके की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।